हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लगाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लें। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, कमेंट करें। ओके, चलो देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया आपको, उसमें कहा जा रहा है, बेटा हम सवाल बोल रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे तो लिखा नहीं। सवाल दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, वो धन पूर्णांक क्या होंगे। मतलब दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्याएं दी गई बेटा 290, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम लोग क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या मानेंगे x, क्या मानेंगे बोलो, इधर लिखेंगे बच्चों माना पहली संख्या। बच्चों अपन ने पहली संख्या इसमें सबसे पहले मानी बेटा x, ठीक। तो यहां पर ये भी लिख सकते हो माना पहली विषम संख्या, विषम लिख दो तो और बढ़िया रहेगा। क्या लिख देंगे बोलो x। इसके बाद लिखेंगे बच्चों माना दूसरी क्रमागत, इधर इधर कर दे विषम संख्या। बच्चों सब भी अगर सम और विषम की बात आ जाए तो एक को x मानिए, एक को x प्लस 2। क्यों? क्योंकि सम और विषम दोनों में ही बच्चों दो दो का अंतर होता है। बोलो कितने कितने का अंतर होता है? तो अपन को जिंदगी में याद रखना, कभी भी अगर सम और विषम वाली क्वेश्चन वाली बात आ जाए तो हमेशा एक संख्या को मानेंगे x और एक संख्या को माना जाएगा क्या बोलो, हाँ x प्लस 2। अगर मान लीजिए सम भी आता तो भी एक संख्या x बनती है, एक संख्या कितनी बनती बोलो, x प्लस 2, ठीक है। क्योंकि दोनों में ही दो दो का अंतर होता है, तो ये अपन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा। तो आप लोग इसको बिल्कुल कंठस्थ करके रखो, तरीके को तैयार करके रखो। अब अपन लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जरा क्या क्वेश्चन दिया गया बच्चों अपन को, इनके वर्गों का योग, किसका योग बोलो, इन दोनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है बच्चों वो कितना दिया गया अपन को बोलो 290, और हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अनुसार, क्या लिखते हैं बोलो, प्रश्न अनुसार। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। संख्याओं के वर्गों का योग यानी x का वर्ग और प्लस x प्लस कितने का वर्ग हो जाएगा बोलो, 2 का वर्ग, बराबर किसकी होगा बच्चों बोलो, 290 की। अरे रटना नहीं है, समझना है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, 290। इसको सॉल्व कर दो बच्चों। देखो x स्क्वायर ज्यों का त्यों रखो, इन दोनों में लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर। बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x बराबर 290। बच्चों पक्षांतर कर लो इसको सॉल्व करके, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना लिखा बोलो 4x। पक्षांतर करेंगे बच्चों 4 प्लस का है माइनस का लाओ 290 बराबर क्या बचेगा बोलो 0। बच्चों तो देखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस घटाओ कितना बचेगा 286 और बराबर कितना आ जाएगा बोलो, अरे 0 क्या आ जाएगा। बच्चों देखो ध्यान से, किसका भाग जा रहा है इसमें बोलो, 2 का भाग जा रहा है, 2 से क्या करने पर बोलो, 2 से भाग देने पर। जब 2 से भाग दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 2 एकम 2 2 चौके 8 2 3 6 बराबर 0 यानी 143। बच्चों गुणनखंड करनी है, गुणा करें पे 143 घटने बचना चाहिए 2, 13 में से 11 घटाओ बचेगा 2, 13 गुणा 11 कर लो कितना आ जाएगा बोलो 143। x स्क्वायर बच्चों प्लस में क्या लिखोगे 13 माइनस के 11 इनटू x माइनस 143 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करो 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर 0। बच्चों x कॉमन ले लो, क्या बचेगा बोलो x प्लस का 13। इधर देखा जाए बेटा तो माइनस का 11 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, तो क्या बचेगा बोलो x माइनस माइनस प्लस और 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11 और 11 33 बराबर 0 यानी एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलो बेटा x माइनस 11
और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलो x प्लस का 13 बराबर क्या बचेगा बोलो बेटा 0। तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बोलो प्लस का 11। अतः पहली संख्या क्या बन जाती है बोलो बच्चों, यहीं पर लिख दो। अतः पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने x बराबर 11, और दूसरी संख्या क्या बच्चों x प्लस 2। x प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 11 और 2 13। अरे क्लियर बात। तो बच्चों आंसर आ जाता अपना 11 और 13। ओके दिख रहा है बढ़िया, कोई डाउट? हाँ पहली संख्या बच्चों नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। हाँ ये देख लीजिए। अतः पहली संख्या x बराबर 11 और दूसरी संख्या कितनी आ जाती बोलो 13। चलो बच्चों इसको नोट करके रखिएगा, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। अब सही है, चलो बढ़िया डन, वेरी गुड बच्चों। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है अपन को कि दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है, और दो संख्याओं नहीं, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, और उनके संख्याओं का 9 गुना उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के दुगने के बराबर है। वो कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात करो। बताओ बच्चों ऐसे में पहली संख्या जो है अगर कहा जाए तो दो अंकों की संख्या हमेशा क्या मानते बोलो 10x प्लस y। बच्चों यहां पर लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या। ओके बच्चों नमस्ते बेटा, बोलो क्या मानेंगे बच्चों 10x प्लस y। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना बच्चों। दो अंकों की संख्या जो मानी जाए क्या मानी जाए बोलो 10x प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कितने गुना 9 गुना, यानी 10x प्लस y का कितने गुना बोलो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के दुगने के बराबर है। संख्या के अंक पलट दो, इतने 10x प्लस y है तो क्या कर देंगे 10y प्लस x, इसकी दुगने के बराबर, तो कितने गुना कर दो बोलो 2 का गुणा। सॉल्व दिस, गुणा करो अंदर, तो 9 90x प्लस का 9y हो जाएगा बच्चों, बराबर गुणा करोगे 20y प्लस का 2x आ जाएगा बेटा। तो इधर पक्षांतर कर लीजिए, 90x माइनस के कितना हो जाएगा 2x, 9y और y इधर पक्षांतर करो तो माइनस के 20y बराबर क्या बचेगा बोलो 0 आ जाएगा बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे 90 में 2 बटा कितना बचेगा बोलो 88x प्लस माइनस, देखो इधर माइनस का बटा है बच्चों, तो माइनस का 20y में से 9y घटाओ कितना बचेगा बोलो 11। किसका बचेगा वो भी माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है बराबर 0। देखो कितने से भाग जा रहा है इसमें, तो 11 से जब भाग दोगे बच्चों तो 11 8 88 और 11 एकम 11 बराबर 0। सभी का नंबर क्या बन जाता बोलो 1। और उसमें ये भी कहा गया है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, और संख्या के अंकों का योग मतलब x प्लस के y बराबर 9। ये तो अपन को पहले ही दिया गया बच्चों कि संख्या जो अंक है उसकी क्या है बोलो x और y, उन अंकों से जो संख्या बनी वो 10x प्लस y बनी है। तो अपन ने समीकरण नंबर 2 ये बना लिया, इस दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों, आ जाएगा आपका y से y कैंसिल, 8x और 1x कितना हो जाएगा बोलो 9x बराबर 9। क्या करने पर हल किया बच्चों अपन ने बोलो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। बेटा जोड़ने पर अपन लोग विलोपन विधि लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो 8x और 1x 9x, 9 एकम 9, x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1। x का मान रख देंगे समीकरण नंबर कैसे बोलो, चाहे इसमें रख दो 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर। बोलो y बराबर निकाल लेंगे हम लोग, क्या दिया गया समीकरण 1 8x माइनस के y बराबर 0, x का मान रखो बच्चों 1, तो 8 गुणे 1 माइनस के y बराबर 0, 8 एकम 8 पक्षांतर कर दो y किसका हो जाएगा बोलो प्लस का, यानी y का मान कितना आ जाता है बच्चों 8। अब हम लोग लिखेंगे अतः संख्या, क्या लिखेंगे बोलो अतः संख्या। जो संख्या बनी थी बच्चों क्या बनी थी बोलो 10x प्लस y, अरे बनी के नहीं बनी 10x प्लस y, तो बच्चों 10x का मान कितना है बोलो 1 प्लस y का मान कितना है बोलो 8,
इसको रख दिया अपन ने, इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 एक 10 प्लस कितना हो जाएगा 8, 10 और 8 18। तो संख्या आपकी निकल कर आती है बोलो कितनी आ जाती है 18 आपका क्या आ जाएगा बोलो आंसर। ओके, वैसे अपन लोग चेक कर सकते हैं संख्या का कितने गुना 9 गुना। तो संख्या का अगर 9 गुना करोगे 18 में 162 आएगा। संख्या के अंकों को पलट नहीं पर 18 क्या हो जाएगा पलट दो 81 और 81 गुना 2 कर लो तब भी कितना आएगा 162। इससे अपन लोग सत्यापित कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये दोनों प्रश्न बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछने लायक है। एक चीज क्लियर है इसमें, ये प्रश्न तो आपका बोर्ड परीक्षा में आता ही है 100 में 101%। तो आप लोग इसको जरूर भली बात तैयार कर लें। इस पे आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं हम कहते हैं साथ साथ वो भी तैयार कर लें। वीडियो में आपको ऐसी वीडियो और भी दिए गए हमारी तरफ से, तो वो आप देख सकते हैं जाकर। ओके, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से लिख सको। ओके ओके बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टूडेंट्स, आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आगे देखते जाइए बच्चों, अपन को दिया गया है, देख क्या दिया गया, दिया है OA इंटू OB बराबर दिया गया बेटा OC इंटू OD। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर आना चाहिए बच्चों कोण D। अपन को चित्र A दिया गया है। ओके, ऐसा प्रश्न बच्चों आने की बहुत ज्यादातर संभावना होती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे बेटा त्रिभुज। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। एक तो त्रिभुज बच्चों AOD, वाह। त्रिभुज लेंगे बच्चों अपन लोग BOC। अरे कौन सा लेंगे बोलो BOC, चाहे तो CO भी लिख दो और चाहे BOC में। बेटा इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए बहुत ध्यान से, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। इधर देखो कहां कर रहे हो, देखो कोण जो ये वाला होगा वो किसके बराबर होगा बोलो इसके बराबर। ये क्यों होगा, क्योंकि किन्हीं दो रेखाओं के शीर्ष अभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं बोलो बराबर। अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को काट रही है तो उनके शीर्ष अभिमुख कोण बच्चों बराबर होते हैं। अरे क्लियर बात बेटा, तो यहाँ पर ये वाला कोण किसके बराबर आ जाएगा इसके बराबर। यानी हम लोग लिख सकते हैं बेटा कोण AOD बराबर, कोण AOD बराबर हो जाएगा बेटा कोण BOC के बराबर। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोण है बेटा शीर्ष अभिमुख कोण। ध्यान से समझना है बहुत। चलो इसके बाद बेटा अपन को दिया गया है, क्या दिया गया जरा देखिए ध्यान से, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। इसलिए दिया गया ताकि अपन लोग इसके अनुपात निकाल सके। बच्चों ये बन जाएगा आपका OA और बटे में आ जाएगा बेटा OC। क्या आ जाएगा बोलो ध्यान समझो, OA इसका गुणा कर दिया था तो बटे में OC बराबर क्या हो जाएगा बोलो OD और बटे में क्या आ जाएगा बोलो OB। जरा ध्यान से देखिए चित्र में, OA बोलो OA बन गया और बटे OC और क्या आ गया बराबर OD बटे OB। यानी इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है बोलो समान है। अगर बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात समान है और ये कोण भी समान है, दो भुजाएं संगत अनुपाती होगी समानुपाती और साथ में एक कोण बराबर हो गया, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज जो आपका कौन सा बोलो AOD समरूप होगा किसके होगा बोलो AOD त्रिभुज समरूप होगा बच्चों किस त्रिभुज के बोलो त्रिभुज BOC के। ठीक, किससे बोलो यहां पर लिख देते हैं साइड में अपन लोग SAS समरूपता से। किस समरूपता से बोलो बच्चों SAS समरूपता से, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी तो समान होंगे बोलो, यानी कोण A बराबर किसके होगा कोण C और कोण B बराबर किसके होगा कोण D। तो हम लोग लिख सकते हैं था बच्चों कोण A बराबर, इसलिए लिख देना यहां पर इसलिए। अरे क्लियर, क्या लिख दो बोलो इसलिए कोण A बराबर आ जाएगा बच्चों कोण C और कोण B बराबर आ जाता है आपका कोण D। अरे आगे बात समझ में है, सिंपल सा क्वेश्चन का नहीं, और ये हो गया आपका बच्चों सिद्ध हेंस प्रूव्ड। ओके, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अगला क्वेश्चन, इसको भी समझ लो, फिर इसके बाद लिखना एक साथ आप लोग। बच्चों दिया गया है, समझ लो टाइम को। सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आना ही है, 100 में 100% आना है सवाल, तो पता था आपको। हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बोलो, ओके परिमेय संख्या मान लिया पढ़ने। तब बच्चों √3 बराबर क्या लिखा जाएगा बोलो, a/b, जहां b नॉट इक्वल 0 और a, b, ठीक, ये दोनों बच्चों अभाज्य संख्याएं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं। क्या नहीं करती बोलो, काट नहीं सकती। ओके, तो बच्चों आगे अपन लोग लिखेंगे, ये जो दिया गया दोबारा लिख लीजिए इसको, √3 बराबर किसकी चलेगा बोलो, a/b के बराबर। a, b अपनी अभाज्य संख्या है आपस में, ये सहअभाज्य है। क्या लिख सकते हो, चाहो तो इधर लिख दो, a, b बच्चों कैसी बोलो, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। तो √3 बराबर अपन ने a/b पुनः लिखा। अब यहां से समझ लो पैटर्न बच्चों, दोनों ओर हम लोग सबसे पहले करते हैं वर्ग। क्या करते हैं बोलो, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। देखो क्या आता है बच्चों, अगर वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग करेंगे, और √3 का वर्ग ऐड कर देंगे, कितना होगा 3। किसी भी संख्या के अंडर का वर्ग करो, अंडर कट जाता है, उससे 3 बचेगा। इधर इसका वर्ग करोगे बच्चों a² तो बोलो a² बराबर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो 3b²। अरे a² बराबर कितना आ जाएगा, 3b²। क्लियर। तो बच्चों यहां से अगर सॉल्व किया जाए, हम लोग लिखेंगे, देखो इसका मतलब ये होगा कि a² गुणनखंड क्या बन रहा है, 3 और b²। मतलब ये होगा कि a², 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है बोलो, तब बच्चों अगर a² 3 से विभाजित है तो a भी तो 3 से कटेगा, तब a भी 3 से विभाजित होगा। ओके, अरे एक लाइन समझ में आ गई। दूसरे 2 स्टेप का काम होता है, कुछ नहीं होगा। अब बच्चों अपन लोग क्या लिखेंगे, जो अपन ने a है, a को मानेंगे बच्चों अपन लोग 3c। यहां पर जो गुणांक बनता है उसको ले लेंगे, और साथ में a हो गया, b हो गया, तो अब क्या आएगा बोलो, c। अरे आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे माना a बराबर किसके बराबर बोलो, a बराबर क्या मान लिया अपन ने, 3c। a बराबर 3c रखो इसमें, इसको समीकरण नंबर 1 लिख सकते हो चाहो तो, 3c समीकरण 1 में रखने पर। चलो रखो समीकरण नंबर 1 में, तो a की जगह बच्चों 3c, तो 3c का वर्ग हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर 3b²। इधर देखा, ध्यान देखो, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और c का क्या होगा c² बराबर 3b²। 3 से काटो 9 को, 3 3 का 9, यानी बच्चों याद आता आपका b² बराबर 3c²। अरे b² बराबर क्या है बोलो, 3c²। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चों b² के गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3, तो मतलब ये होगा बच्चों कि जो b² है वो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर b², 3 से विभाजित है, या विभाज्य है भी लिख सकते हो, तब b भी 3 से विभाजित होगा। ये बताओ, 3 से अपना भाई a भी कट रहा था और b भी कट रहा है, और जबकि यहां पर लिखा है कि और a और b कैसी संख्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है आपस में कटनी नहीं चाहिए, और जबकि यहां पर कट रही है, इसका मतलब ये बात गलत हुई सिद्ध। तो ये संख्या कैसी आ जाएगी बताओ, अपरिमेय संख्या। इसी वजह से बच्चों ये अपरिमेय आती है, क्योंकि यहां तो लिखा अपन ने सहअभाज्य, बट यहां पर दोनों भाज्य होगी, 3 से दोनों कट रही हैं, तो इस वजह से बच्चों ये अपनी जो है यहां पर जो कल्पना थी वो गलत हो जाती है। हम लिख सकते हैं अतः a, b दोनों 3 से विभाज्य है।
जो कि विरोध प्रकट करता है। क्या प्रकट करता बोलो? जो कि विरोधाभास है। अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कि क्या बोलो? विरोधाभास है। तो लिख सकते हैं अतः अंडर 3 एक क्या है बोलो? अपरिमेय संख्या है। क्लियर बात है कि नहीं है? इसको बच्चे इस प्रकार से कर सकते हो आप लोग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नीचे तक दिख रहा है ना? दिख रहा हो तो हम जूम कर दे रहे हैं इसको थोड़ा। पूरा का पूरा मामला सेट है बच्चों, दिख रहा है? देखो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया? द्विघात बहुपद x² - 3 x² - 3 के शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। तो बच्चों इसका मतलब ये अपन को शून्य के निकालने हैं और उनके बीच संबंध निकाल देंगे फिर। तो बच्चों सबसे पहले इसके क्या करेंगे बोलो? गुणनखंड। हमें दिया गया x² - 3 बराबर क्या करेंगे बोलो? 0। जब भी शून्य के निकालने हो बेटा तो इसको 0 के बराबर करोगे। तो बोलो यहां से x² बराबर कितना हो जाएगा? अंडर 3 आ जाएगा बच्चों? अरे नहीं आ जाएगा? और प्लस माइनस का क्या आ जाएगा? साथ में चिन्ह भी आ जाएगा। यानी मतलब ये होगा बेटा कि हाँ पक्षांतर करो माइनस का प्लस का। अच्छा हाँ, इधर से बार घटाओगे तब आएगा। बिल्कुल सही बात। बार घटाएंगे तो अंडर लग जाएगा। अरे क्लियर बात? अब बच्चों x के यहाँ पर दो मान हो गए, एक तो प्लस का अंडर 3 और एक हो गया x का माइनस का अंडर 3। इसको मान लीजिए अल्फा बराबर अंडर 3 और दूसरा बन जाएगा शून्य बच्चों बीटा बराबर माइनस के अंडर 3। अरे कंफर्म बात बच्चों? इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे इनमें? फॉर्मूला। देखो सबसे पहले तो इसको लिख लो, x² - 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण से तुलना कर दो। a बराबर कितना आएगा? 1 और b बराबर कितना आएगा? 0 और c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 3। अब बच्चों पर लोग वो कह रहे हैं कि संबंध की जांच करो या संबंध ज्ञात करो। इसके लिए बच्चों पर लोग संबंध वाले सूत्र लगाएंगे। अपन ने पढ़ा है शून्यकों का योग। क्या पढ़ा बोलो? शून्यकों का योग। बच्चों फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। भाई ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र लगाते हैं अपन। अल्फा का मान कितना बोलो बेटा? अपन को दिया गया अंडर 3 प्लस बीटा का मान कितना बोलो? माइनस के अंडर 3, तो माइनस हो जाएगा बराबर b बटे b का मान बच्चों कितना? 0। तो a का मान कितना बोलो? 1। अंडर 3 से अंडर 3 कैंसिल किया जाएगा बोलो? 0 बराबर 0। अरे पहली जांच हो जाती है कि नहीं हो जाती बच्चों? इसके बाद अपन लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का ध्यान समझिएगा, शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं अपन लोग। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c बटे। अरे क्या होता है बोलो? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा का मान कितना बोलो? अंडर के 3 और बीटा का मान कितना बोलो? माइनस के अंडर 3 बराबर c बटे बोलो c का मान कितना बच्चों? माइनस के 3। बोलो a का मान कितना है बेटा? a का मान अपन को दिया गया 1। अंडर 3 में अंडर 3 करो कितना आ जाएगा? माइनस के 3 और बराबर b कितना बोलो? माइनस के 3। ये दोनों संबंध बच्चों अपने निकाल आते हैं। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इस प्रकार से बच्चों ये सवाल अपना जो है प्रूफ भी हो जाता है कि संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाती है। ओके बच्चों, अपन ने शून्य भी निकाल लिए हैं तो अपना ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है। ओके, तो आप लोग इन पूरे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से लगा लो। 5 क्वेश्चन हो गए बेटा आपके, 5 क्वेश्चन आप लोग कंटेस्ट हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।